बोलो। जायमानः ह वै ब्राह्मणः त्रिभिर्ऋणैः ऋणवान भवति ऋणवान जायते। कितने ऋणों से होता व्यक्ति? 3 ऋण। फिर उन्होंने उसको डिटेल में क्या बोला? यज्ञेन देवेभ्यः, बोलो देवेभ्यः, और यज्ञेन देवेभ्यः प्रजाभ्यः पितृभ्यः, प्रजया पितृभ्यः, प्रजा के द्वारा पितरों का ऋण उतरता। और तीसरी बात है प्रजा के द्वारा पितरों का ऋण उतरता है, यज्ञ के द्वारा देवों का ऋण होता है, प्रजा का ऋण होता है, पितर का ऋण होता है, और एक ऋषि का भी ऋण होता है। ऋषि का जो ऋण होता है वो सबसे ज्यादा गंभीर होता है। अगर आदमी के जीवन में ऋषि का ऋण वो समझ ले तो उसने सब कुछ समझ ले। तो खैर, मैं तो आपसे इतना निवेदन कर रहा था कि अपन एक एक करके थोड़ी थोड़ी सी चर्चा इसकी कर ले। तो नंबर 1 मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, कि हम देवताओं का ऋण कैसे होता है। तो ये जो आप यज्ञ कर रहे हैं, इसके द्वारा विद्वानों का कहना है कि देवताओं का ऋण उतर जाता। आप कभी जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहां 33 करोड़ देवता भले लोगों ने बना के रखा, और ऐसा उड़ा के रखा है सारी दुनिया में कि 33 करोड़ देवता होते हैं। अब ब्रह्मचर्य के द्वारा तो ऋषि का ऋण उतारने को तैयार हैं, और प्रजा के द्वारा पितरों का ऋण उतारने को तैयार हैं। लेकिन देवताओं के ऋण के लिए जब यज्ञ की चर्चा आती है तो यज्ञ छोड़ के सब काम करने को व्यक्ति तैयार है। और छोटे छोटे ऐसे पत्थर में गड्ढे करके 33 करोड़ देवता बनाए हैं, और नाम है रघुनाथ मंदिर, जम्मू में बना हुआ। और पूछो भैया इन देवताओं को क्या करते हो? बोले पानी का एक भरते हैं और तेजी से फेंक देते हैं, सबरे इकट्ठे नहा लेते। अब इन भले लोगों को नहीं मालूम, मेरे साथ बोलिए 33 करोड़ देवता नहीं होते हैं, 33 कोटि होते हैं। 33 कोटि होते हैं। अब ये बड़ी विचित्र बात है। 33 करोड़ बन रहा है और होना चाहिए केवल 33 टाइप्स ऑफ एंजल। अब ये 33 कोटि क्या होता? कोटि का मतलब एक करोड़ होता है, एक प्रकार होता है। यहाँ प्रकार लगाना था, हमारे पौराणिक भाइयों ने इसको करोड़ लगा दिया। अब इनसे कह चलो भैया 33 करोड़ ही मान लेंगे, नाम गिना दो इनके। नाम किसी को नहीं मालूम कि 33 करोड़ कौन से। 33 के नाम तो हम आपको गिनाने को तैयार है मेरी माताओं और आर्य से। कैसे गिनाएंगे? शास्त्र में लिखे हुए वहां से गिनाएंगे। मेरे साथ बोलिए, ददाति इति देवः, जो देता है उसको देवता कहते हैं। दुनिया में जो भी कुछ देता है वो देवता है। मेरी माँ मुझे जन्म देती है, वो देवता है। मेरे पिताजी मेरी माँ की व्यवस्था बनाते हैं तो वो देवता है। मेरे आचार्य मुझे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तैयार करते हैं, वो देवता है। जो विद्वान, अतिथि, सन्यासी, आचार्य जी जैसे पवित्र लोग गांव-गांव में जाकर वेद का प्रचार करते हैं, ये लोग देवता हैं। पति के लिए पत्नी देवता, पत्नी के लिए पति देवता है। और देखा जाए तो दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं वो सब देवता। देश का राष्ट्रपति देवता है, देश का प्रधानमंत्री देवता है, हमारे राज्य का सेनापति, हमारे देश का संचालक, वो सब देवता के अंतर्गत है। कुछ ना कुछ लगा रहे हैं। और जितने वृक्ष वनस्पति कितने सारे हैं, इनसे कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है, सब देवता है। लेकिन वहां जो चर्चा है वो बिल्कुल गंभीर है।
उनका कहना है कि दुनिया में जो बसाता है उसको वसु कहते हैं। वासयन्ति सर्वे जना एहि इति वसवः, जिसके द्वारा पूरी दुनिया निवास करती है उसको वसु कहते हैं। और कौन कौन है भैया? हमको बसाता कौन करे? बोलो। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, द्यौ, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र। कितने हो गए? बोलो। 8 हो गए। 8 वसु हैं, ये बसाते हैं। इनमें आत्मा किसी में नहीं है, ये सब जड़ है। दुनिया में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक को कहते चेतन, एक को कहते जड़। अंग्रेजी में इनको कहते इंटेलेक्ट और नॉन इंटेलेक्ट। जितनी भी दुनिया में इंटेलेक्ट चीजें हैं, जिनमें ज्ञान है, जिनमें बुद्धि है, वो अलग होती है। और कुछ जड़ चीजें वो भी दुनिया के संचालन में अपना योगदान देती हैं। तो ये 8 वसु हैं जो पूरी दुनिया को बसाते हैं। मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, इन वसुओं को देव कहा गया। अष्टौ वसवः एकादश रुद्राः, जो रुला देता उसको रुद्र कहते हैं। रोदयन्ति सर्वे जना एभिति रुद्रा, जिसके कारण हम रोने लगते हैं। कैसे रोते हैं हम? पेट में दर्द हो जाए तो रोते हैं, घुटने में दर्द हो तो रोते हैं, कमर में तकलीफ हो, शरीर में कोई विकृति आ जाए तो हमको दुखी हो जाते हैं। गुड़िया, तुम बेटा चली जाओ, निपटा लो कोई भी काम, है ना, या तुम्हारा मन नहीं लग रहा, खेले आओ जाओ, है ना, बड़ी देर हो गई तुमको वहां देखते हुए, चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घर के काम निपटा लो। ये गंभीर चीजें, इनमें मन नहीं लगता बच्चे। बाहर जिसको देखना है वो जाओ, घर के काम निपटा। यहां वो बैठेगा जिसको सुनना है, नहीं सुनना, घर के काम निपटाओ, कोई जबरदस्ती नहीं। मुझे देखो मैं कैसे बैठा हूं, केवल मेरा बैठना देखो। और आप कैसे बैठे? अच्छे से बैठो, ऐसे। बूढ़े लोगों को तिरछा बैठने दो, नए बच्चों को सीधा बैठना चाहिए। तो रुद्रा का मतलब होते हैं जो रुला देता है, और खुद भी, हम भी रोते हैं उसके कारण, और अगर वो विकृत कर दे तो दूसरे भी रोने लगते हैं। अब इसके उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपकी तबीयत कभी बहुत बिगड़ जाए तो आप देखना आपके आंसू निकल आए, और जब आपकी डेथ होती है तो आपके परिवार वाले रोते हैं। किसी से पूछना भैया क्यों रो रहे हैं, तो कहेंगे जी इसके अंदर से कुछ निकल के चला गया इसलिए रो रहा है। तो वो ये रुद्र जो है इसने रुला है। हमारे अंदर के जो रुद्र हैं, मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, वो हमको बड़ा रुलाते हैं। एकादश रुद्र, 11 रुद्र हैं। और कौन कौन से हैं वो? बोलो। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 10 हमारे अंदर वाइटल एनर्जी, अंग्रेजी इनको वाइटल एनर्जी बोले। जैसे अपन इतना बड़ा ट्रक चलाते हैं, उसमें हवा भर देते, ट्रक आराम से चलता है। साइकिल चलाओ, ट्रक चलाओ, बड़े बड़े बुलडोजर चलाओ, सबके अंदर ऐसा सिस्टम रहता है कि उसके ट्यूब के अंदर हवा भरी रहती है। ऐसे अपने शरीर में भी भगवान ने प्राण शक्ति भरी है। अगर ये प्राण शक्ति विकृत हो जाए तो बहुत तबीयत बिगड़ जाएगी, और यदि प्राण शक्ति जागृत रहे तो बड़ी से बड़ी बीमारी आएगी और पता नहीं कब चली जाएगी। मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, अगर आप में से कोई बीमार ज्यादा रहता हो तो मेरी उससे प्रार्थना है, प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। आप प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए, बीमारी फुर्र से उड़ जाएगी। मैं तो रोज 400 बार करता हूं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सुबह सुबह ऐसा 400 बार कीजिए, और कुछ देर के अंदर आपको जागृति आएगी, चेहरे में तेज आएगा, आंखें तेज होंगी, कानों की शक्ति, चेहरे में ग्लो, शरीर की समस्या पता नहीं कहां चली जाएंगी। क्यों? अगर अपन नाली के अंदर कोई कचरा अड़ जाए तो पानी रुक जाता है, और हवा को तेजी से मार दो तो वो पूरा का पूरा कचरा साफ हो जाता है। अपने शरीर में इतनी नस नाड़ियां
इनको प्राणायाम की धौंकनी से साफ कर लो, बीमारी फुर से गायब हो जाए। हमारे मित्र हैं स्वामी रामदेव जी महाराज, उन्होंने सारी दुनिया में योगा ही फैलाया और उस योग में भी प्राणायाम पर ज्यादा जोर दिया। आज लाखों लोग प्राणायाम कर रहे हैं। दह्यन्ते ध्यायमाना नाम धातु नाम च यथामला तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जैसे सोने को तपाने से उसके दोष निकल जाते हैं, ऐसे प्राणायाम से पूरे जीवन के दोष निकल जाते हैं। कोई भी करके देखे, किसी भी उम्र में आप प्राणायाम कर सकते हैं, समस्या कुछ नहीं आएगी। छोटे से लेकर और 70-80 साल तक आपके जीवन के कष्ट दूर करना है प्राणायाम का। तो प्राण नाम का है, अपान नाम का है, उदान है, व्यान है, समान है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय 10 प्राण शरीर में भरे। कोई हमारे मलमूत्र को निकालता है, कोई हमारे आंखों की व्यवस्था करता है, कोई कान की व्यवस्था करता है, कोई पूरे शरीर में व्यापक रहता है। जिन सांसों को हम निकालते हैं, जिनको हम लेते हैं, सबके अलग अलग प्राण नाम दिए हुए। कोई उबासी हमारी लाता है, कोई डकार की व्यवस्था करता है, किसी से पैर में गति होती, किसी से चेहरे में सौंदर्य आता है, किसी किसी के चेहरे में आपको बहुत आकर्षण मिलेगा। इतना आकर्षण कहता है, प्राण शक्ति बढ़िया है, और किसी किसी का चेहरा बिल्कुल निस्तेज रहे। अभी मैं रांची में प्रवचन दे रहा था और खूब सारे लड़के लड़कियां बैठे थे 10वीं क्लास के। डीएवी स्कूल था। मेरा प्रवचन हो गया, मैंने सब बच्चों को अपना नंबर लिखा दिया। तुरंत मैं वहां से रवाना हुआ। एक दिन बाद एक बच्चे का फोन आया, बाबा आपसे एक बात कहनी। मैंने कहा बोलो भैया। बोले मेरी अंदर एक बहुत गंदी चीज आ गई है, मैं क्या करूं गुरुजी, क्या इससे मैं बच सकता हूं? हाँ। मैंने कहा बेटा क्या आ गई? उसने बताया, ये गंदी चीज मेरे जीवन में आ गई। कब से है? बोले मैं 9वीं क्लास में पढ़ता हूं और मेरे को 3 साल हो गए ये गंदा काम करते हुए। कहां से सीखा? बोले मोबाइल में सीखा। बोले आप किसी को बताना नहीं। मैंने कहा बेटा मैं तो तेरा नाम भी नहीं जानता, मैं क्यों किसी को बताऊंगा। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अगर तूने ये गंदा काम बंद नहीं किया तो तेरी आंखें अंदर धस जाएंगी और तेरा पूरा शरीर निस्तेज हो जाएगा, तू बिल्कुल जीरो हो जाएगा। बोले गुरुजी कैसे? मैंने कहा बिल्कुल तुरंत आज से ही ये गंदा काम छोड़ दो। शरीर बड़ी मुश्किल से सुंदर बनता है, उसको निस्तेज बनाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर की कृपा से ये शक्ति मिली हुई है, इसको बर्बाद करने वाले तुम कौन होते हो? कैसे बर्बाद करते? एक बाप अपने बेटे को व्यापार जमा के दे और वो पूरा व्यापार बर्बाद कर दे, ऐसे ज्यादा नीच कोई बेटा नहीं। हम सब भगवान की संतान हैं। लड़की हो, लड़का हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी उम्र का हो, यदि तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो तो तुम नंबर 1 के नालायक मूर्ख व्यक्ति। अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं देखना नहीं, अपने पति को छोड़कर कहीं देखना नहीं, और अगर स्टूडेंट हो तो भी अपने जीवन की पवित्रता को जाने मत दे। लेकिन बताओ 6वीं क्लास से बिगड़ रहे हैं, बड़े होकर जब विवाह करेंगे तब तक कितना जीवन का कचरा हो जाएगा। कोई तेज लेकर जाएंगे गृहस्थ में? अगर कोई पेड़ 15 साल ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो बहुत सुंदर आम देता है, और तुरंत ब्रह्मचर्य टूट जाए जैसे मरियल मरियल छोटे छोटे आम हो। अगर कोई फल अच्छा चाहिए तो उसको ब्रह्मचर्य की भट्टी में अपने आप को तपाना पड़ा। तो मेरी माताओं, प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी को जागृत कर। वो स्पेस कैटेगरी थी और ये वाइटल एनर्जी के लिए आप इसको जो भी कह सकें, लेकिन ये बहुत एक ऊर्जा से भरी हुई थी, एनर्जी से भरी हुई ये कैटेगरी है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है, नई पीढ़ी इसको समझती नहीं। पहले स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे, अपने साथ जो लड़कियां पढ़ती हैं, जो लड़के पढ़ते हैं, उनके प्रति पवित्र भाव रखते थे। अब जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका चरित्र बिल्कुल कचरा हो गया। उनके मन में पवित्रता के कोई भाव नहीं, गंदी गंदी बातें,
जो माता पिता ने जीवन में नहीं सोची वो बच्चों के जीवन में आ रही। उससे बड़ी हानि हो रही सोसाइटी की। मेरी आवाज गांव में जितने नए बेटे बेटी सुन रहे हैं, अपनी पवित्रता को न जाने दीजिए, उसको बना के रखें। अष्टौ वसवः एकादश रुद्रा, 10 मैंने गिनाए थे, 11वां आत्मा। आत्मा भी विकृत हो जाए तो मैंने प्रातःकाल बताया था कि बहुत दुख देती है जब आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट हमारे अंदर जो आते हैं, इसके कारण हम अकेले में बैठ के ही रोते रहते हैं अपनी विकृति के कारण। मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, आत्मा अच्छी रहे तो व्यक्ति प्रसन्नता और आनंद से भरा रहता है। अपनी आत्मा की जो क्वालिटी है उसको गिरने मत देना करना। आत्मा की एक अपनी क्वालिटी होती है, उसकी एक अपनी पवित्रता होती है। वो जंगल में रहे या घर में रहे, व्यापार में रहे या खेत में रहे, उसकी जो पवित्रता है आत्मा की, उसकी जो अपनी इमेज है, उसको बना के रखेगा तो वो जहां रहेगा तेज से भरा रहे। मनुष्य को छोड़ दो, जानवरों में भी अगर वो अच्छे से रहे तो अलग दिखाई दे। किसी सांड को देखना कितना सुंदर होता है, किसी घोड़े को देखना कैसा तेजस्वी होता है, कुत्ते को देखना अच्छा सुंदर झबरीला कुत्ता हो, देसी कुत्ता, उसको देख के लगेगा भेड़िया जैसा हो। किसी भी जानवर का ब्रह्मचर्य, उसकी पवित्रता, उसकी आत्मा का ओज किसी भी योनि में अलग दिखाई देता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा और राणा सांगा का हाथी, रामदास नाम था उसका, इतना सुंदर था कि बाबर उसको ले आया, उसका नाम बदल दिया, लेकिन उसने मालिक के बिना खाना नहीं खाया, मर गया, लेकिन अपने मालिक को नहीं भूला। झांसी की रानी का घोड़ा कितना प्रेम करती थी और इतनी ऊंची छलांग लगाई। ऐसे कुत्ते दुनिया में हुए जिन्होंने अपने मालिक के प्रति वफादारी का परिचय दिया, अमर हो गए। तो जानवर होकर भी व्यक्ति अमर हो सकता है, मनुष्य होकर भी मूर्खतापूर्ण जिंदगी जी सकता है। तो अष्टौ वसवः एकादश रुद्राः, तीसरा है द्वादश आदित्याः। इसको टाइम कैटेगरी कहते हैं। वो एनर्जी कैटेगरी थी, वो स्पेस कैटेगरी थी। और ये क्या है आर्य सज्जनों, माताओं और भाइयों, ये टाइम कैटेगरी है। 12 महीने, अंग्रेजों को यही नहीं मालूम था महीने कितने होते हैं। सितंबर 7, अक्टूबर 8, नवंबर 9, दिसंबर 10, टोटल 10 ही महीने थे। जब इनने देखा भारत पर ये जीत गए और इन्होंने देखा भारत वालों के तो 12 महीने हैं। बोले जी 12 महीने कैसे भारत वालों? बोले जी इनको तो लाखों साल से पता है कि 12 महीने होते। जो भी महीना होगा उसकी पूर्णिमा का जो नक्षत्र होगा उसके आधार पर पूरे महीने का नाम है। चित्रा पर चैत्र, विशाखा पर वैशाख, ज्येष्ठा पर ज्येष्ठ, आषाढ़ा पर आषाढ़, भाद्रपद, श्रवण नक्षत्र, एक एक महीना एक एक नक्षत्र पर बना दिया हमारे ऋषियों। तो उनने कहा भैया हमारे 12 बनाओ, हमारे तो 10 ही हैं। तो इन्होंने जनवरा और फरवरा, फेब्रियस करके भी कोई देवता इनका कोई फेस्टिवल है, उसके आधार पर जनवरी फरवरी बना दी। अब इनके 12 हो गए तब भारत के इक्विवेलेंट हुए। अभी भी इनकी जो वो है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती, तो 4 साल में ये चौथे सन 29 फरवरी 29 की बनाते हैं। जिससे एडजस्ट में लंदन गया था तो वो घड़ी देखकर आया, जिस घड़ी के कारण सारी दुनिया का टाइम सेट होता है। आप जब कभी लंदन जाएंगे प्यारे बच्चों बड़े होकर तो देख कर आना, वो घड़ी आज भी है, क्योंकि अंग्रेजों का सारी दुनिया के करीब 72 देशों में राज्य किया इन्होंने, 72 कंट्रीज। तो 72 देश बहुत होते हैं। तो जब आधी दुनिया पे करीब करीब शासन कर लिया इनने, तो पूरी दुनिया का टाइम इन्होंने लंदन से सेट किया।
एक सेकंड में गड़बड़ हो, घड़ी तो लंदन वाले से मिलाई जाती। जैसे अपनी जो है GMT 5.30 अपना GMT चलता है, पाकिस्तान वालों का 15 मिनट आधे घंटे का अंतर रहता है, और देशों का कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट। पूरे विश्व में वो घड़ी का सिस्टम बना के रखा है। तो खैर ये 12 महीने जो हैं ये भी देवता कहलाते हैं। क्यों? इनके आधार पर टाइम का शेड्यूल सेट होता है। फलाने महीने में बच्चे का विवाह करना, फलाने महीने में फसल आएगी, फलाने महीने में सत्संग होगा, फलाने महीने में ये करूंगा, ऐसे महीने में बाहर जाऊंगा। जो भी आदमी सेट करता वो टाइम से ही तो करता, टाइम ही नहीं रहता, सेट कैसे करो? तो ये भी देवता हैं। प्यारे बच्चों गिनकर बताओ, 8, 11 और 12, बोलो कितने हो गए? 8, 11 और 12, काउंटिंग करो कितने हो गए? 8 + 11 + 12, 31, 31 हो गए। काउंटिंग तेज रखा करो अपनी। 31 देवता आपको गिना दिए मैंने। 2 और हैं, अष्टौ वसवा 12 आदित्या, 11 रुद्रा 12 आदित्या। अष्टौ वसवा 11 रुद्रा 12 आदित्या, एते 31 देवा। इंद्रश्च प्रजापतिश्चेति एते 33 देवा। पूरे 33 देव। अब ये इंद्र जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं, विद्युत वही इंद्र। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये आपके यहां बिजली जल रही है, देखो कितना चकमक हो रहा है। और जब बिजली चमकती है तो जब कड़कती है तो पूरे खेतों में वो ऊर्जा भर देती है। ये इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ी कमाल की होती है। और इस दिनों ये भी देवता का काम करती है। मिक्सी चल रही है, बड़े बड़े विमान चल रहे हैं, और वेद में करीब 7 से 9 प्रकार की विधि बताई है बिजली बनाने की। अभी 4-5 प्रकार से दुनिया में बिजली चल रही। पंचक्की से चल रही है, बांध बनाकर चल रही है, और परमाणु से बिजली बनती है, और 1-2 चीजों से बनती है। लेकिन अभी तक पूरे 9 प्रकार से बिजली नहीं बना पाए दुनिया में। और हमारे ऋषि मुनियों ने 9 प्रकार से बिजली बना दी। अभी ये इतना बड़ा विमान गया था वहां ऊपर, सुनीता विलियम लौटकर आई है, और चंद्रमा में चंद्रयान भेजा था। तब मैं वहां था, दुबई में था जब इन्होंने भेजा था। तो दुबई में उन्होंने बधाई दी थी सब लोगों को जो इंडिया से आए हुए। तो अब आप सोचेंगे इतनी दूर कैसे चलती होगी, यहां तो पेट्रोल ले आए तो आपका इंजन चलने लगा, और गैस भर दी तो ऑटो चलने लगी आपकी। वहां कैसे आएगी बिजली? तो ऐसा बनाया जाता है कि सूरज से ऊर्जा प्राप्त करता जाता है वो यान, और उसी से वो लोग उजाला करके और अपना काम चलाते रहते। बताओ कैसा बनाते हैं? हवा भी नहीं रहती, उसकी ऑक्सीजन का सिस्टम बनाते हैं। ऑक्सीजन तो है ही नहीं वहां पर, यहां खत्म हो जाती है ऑक्सीजन। कई महीनों तक वो रह सके इतनी ऑक्सीजन की व्यवस्था करके जाते हैं। ऐसा खाना ले जाते हैं जो खाना थोड़ा सा खाओ और ऊर्जा पूरी मिल जाए। दाल चावल सब्जी रोटी थोड़ी मिलती खाने के लिए, और पानी नहीं मिलता तो जो बाथरूम या जो अपना नहाने धोने का पानी है उसी को शुद्ध करके उसी को ही बार बार पीना पड़ता। तो तब उस पर जांच होती है कि सूरज में क्या क्या गतिविधि है, चंद्रमा में क्या गतिविधि है। बड़ी तपस्या करते हैं लोग जो जाते हैं। सुनीता विलियम्स गई, और अभी एक आदमी और जाने वाला है। अभी नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्हीं के ये जो सैटेलाइट चल रहे हैं, इनके आधार पर टीवी में खट से आपको चित्र आ जाता। यहां चित्र भेजा और एक क्षण में सारी दुनिया में दिख जाता है। वो सैटेलाइट ना हो तो कुछ ना दिखे। मौसम की जानकारी भी वही सैटेलाइट देते हैं। पूरे विश्व के बड़ी बड़ी गैलेक्सीज से लोग जानकारी लेकर यहाँ भेजते हैं, और अपनी अगर खराबी हो जाए तो अपने आप सुधार भी कर लेते हैं। ऐसे यंत्र बनाकर उनमें फिट किए जाते हैं। कैसा कमाल है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी को भी उसमें कैसे सेट किया जाता है, ये बड़ी विद्या है, हर आदमी के बस की नहीं। ये 32वां देवता है। और यज्ञों वही प्रजापति 33वां देवता।
ये जो हवन करते हैं आप अपने घरों में करें या किसी मंदिर में करें, किसी आर्य समाज की यज्ञशाला में करें, गुरुकुल में करें, ये बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मल्टीप्लाई कर दे। केवल इसी के अंदर इतना बड़ा गुण है अग्नि में कि जो भी डालोगे वो कई गुना हो जाए। घर में गरीबी हो, परेशानी हो, बच्चों का विवाह ना हो रहा हो, झगड़े होते हो, बेटा बिगड़ गया हो, बहू से ना पटती हो, कोई भी घटना हो जीवन में, घर में अग्निहोत्र चालू कर दोगे, घर के कष्ट दूर हो जाएंगे। क्यों? इसमें डाली हुई चीज कई गुना होकर पूरे विश्व में फैल जाती है। इसलिए दुनिया में कुछ करे न करे आदमी को यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए। करोड़ों साल से हमारे ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इतने मूर्ख हैं दुनिया में कि सब कुछ शुरू कर देंगे, यज्ञ शुरू नहीं करेंगे। लेकिन अब किसका क्या इलाज है? मांस खा रहा है, अंडा खा रहा है, मछली खा रहा है, इतना पॉल्यूशन फैला रहा है, लेकिन हवन नहीं कर रहे। बताओ कितना पाप। दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पानी है, पानी गंदा हो गया, लेकिन आप पानी के बिना जिंदगी चल जाती है। 1-2 दिन पानी न मिले तो आदमी जी जाए। खाना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा दाल चावल सब्जी रोटी व्यक्ति को खाना चाहिए। आजकल तो श्री अन्न नरेंद्र मोदी जी ने चला के रखा है। केवल गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए, 4-5 प्रकार के आटे मिक्स करके खाना चाहिए। मेरे घर पर मैं जो भोजन करता हूं उसमें 4-5 प्रकार के आटे मिलाकर खाना खाते हैं। आपसे भी प्रार्थना है 4-5 प्रकार का, थोड़ा चना ले आओ, थोड़ी जौ ले आओ, थोड़ा सोयाबीन ले आओ, थोड़ी मेथी मिलाओ। और मेरे पास पूरी लिस्ट है, आप कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा आपको, कल अभी भी लिखवा सकता हूं, मेरे पे तो तैयार रहती है कि कौन कौन सी चीज कितनी कितनी मिलाओ, और वो पूरी मिलाकर इतना बढ़िया आटा बनता। वो रोटी पेट को बिल्कुल साफ रखती, खराब होने नहीं देती। जिनके पेट गड़बड़ है, जिनके घुटने गड़बड़ हैं, जिनकी आंखें गड़बड़ हैं, जिनको समस्याएं रहती हैं दुनिया भर की शरीर में, वो ये वाला आटा मत खाया करो केवल गेहूं का। उसमें कई प्रकार के आटे मिला लोगे या अलग अलग प्रकार का मिला के चक्की में इकट्ठे ही पिसवा लो, अलग अलग पिसवाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक बिल्कुल नया सा कलर बन जाता, व्हाइट नहीं रहता, वो थोड़ा पीला पीला और थोड़ा मटमैला हो जाता। उसमें ज्वार बाजरा भी मिलाया जाता, तो एक नए ढंग की रोटी बन जाती है। और रामदेव जी के यहाँ भी वो मिक्स ग्रेन जो है वो मिलता है, और वो थोड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे खरीद के बनाओ तो कम में बन जाता है, लेकिन वो लाभ बहुत करता है। तो जब इतना बढ़िया भोजन कोई करता है तो वो उसके पेट को लगता, बड़ा लाभ होता। लेकिन अगर उसकी कोई वस्तु को हवन में डाल दिया जाए तो वो पूरे वातावरण में फैल जाती है, उसका पुण्य बहुत होता। लाल मिर्ची लाओ और आग में डाल दो, पूरे में धांस फैल जाएगी, सबको खांसी आने लगेगी। अब लाल मिर्ची जब फैलने के बाद सबको तकलीफ हो रही है, तो भैया फिर ऋषि मुनियों ने सोचा कि जब खराब चीज फैलती है, तकलीफ होती है, तो अच्छी चीज डाल दो इसी हवन में, तो कितना लाभ होगा। तो ऋषियों से पूछा कि क्या डालें? बोलो मेरे साथ, मधुर। सब लोग बोलो मधुर, रोगनाशक, पुष्टिवर्धक, सुगंधित। कितने आइटम हो गए? एक तो हो गए मधुर आइटम। मधुर का मतलब खांड डालो, मधुर का मतलब है किशमिश डालो। जितनी मधुर चीजें अच्छी ऊंची क्वालिटी की, बिना केमिकल की शक्कर डालो, बिना केमिकल का गुड़ डालो, अच्छे से अच्छी मिठाई डालो जिसमें केमिकल ना डालाओ, और फिर हवन में आनंद लो, उसका मधुर चीज हो गई। दूसरा है रोगनाशक। किसी किसी के घर में बीमार बहुत पड़ते हैं, हजारों रुपए डॉक्टर के यहाँ जाता हर महीने। अब कैसे बचाएं पैसे को? हवन में डालो, जितना पैसा डॉक्टर को लगा रहे हैं उतना हवन में लगाओ, घर के डॉक्टर का खर्चा पूरा बच जाए। तो आप कहेंगे गुरुजी कैसे जस्टिफाई करें कि कौन सी बीमारी में कैसा हवन करना है? उसके लिए पूरी पुस्तक ऋषियों ने लिखी है, विद्वानों ने लिखी है कि ये वाला रोग हो तो ये वाली चीज हवन में डालो। जैसे उदाहरण के लिए चिरायता और कुटकी, जिसको चर्म रोग है, पूरे शरीर का चर्म रोग दूर हो जाएगा हवन में कुटकी चिरायता डालो।
डाल के देख। आचार्य जी, कुटकी अर्थात इंद्रजौ। नहीं, इंद्रजौ तीसरा आइटम है। कुटकी बहुत कड़क ऐसी होती, इतनी कड़वी ऐसा लगेगा उल्टी हो जाए, उसको कुटकी कहते हैं। मैं कुटकी भी डालता हूं, चिरायता भी डालता हूं और 160 आइटम डालता हूं मेरे हवन में। मेरे घर आना और फिर आके सबको बताना कि गुरुजी कितनी चीजें डालते। मैं ये 50 रुपए वाला हवन नहीं करता जो ले आए सामग्री डाल दो रे भैया। महंगी ऊंची क्वालिटी का हवन मेरे यहाँ होता। और आपसे भी मेरी प्रार्थना है, बीमारियां दूर करना है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन डाल। अगर आपका बच्चा बहुत दुर्बल है तो उसको व्यायाम भी कराओ, अच्छी चीजें खिलाओ भी और हवन में भी डालो काजू किस्मिस वगैरह, तो वो जो बाहर का पूरी एनर्जी है वो अंदर जाने लगे। इसलिए यज्ञ को देवता कहा गया। तो मधुर, रोगनाशक, पुष्टिवर्धक और सुगंधित, जैसे जायफल है, जावित्री है, कमलगट्टा है, सुगंध देने वाले आइटम है। इलायची, लौंग है, तेज पत्रा है, जरा सा डाल दो पूरे वातावरण को आनंद से भर दे। एक पटना में बहुत अच्छे व्यक्ति रहते हैं, उनका नाम है बाबू गंगा प्रसाद। वो सिक्किम के राज्यपाल रहे। मेरा बड़ा प्रेम है उनसे। मैं जब मॉरिशस पहली बार जब मैं विदेश गया तो मेरा एक प्रवचन उनने सुन लिया और कहा कि आप हमारे बिहार आना। मैंने कहा मुझे बड़ा डर लगता है, बिहार में उस समय बहुत गुंडागर्दी चल रही थी 2008-9 में। लालू यादव होटल वाला पहले ही बोल देता था, महाराज 7 बजे के बाद अगर शाम को बाहर जाओ तो आप ही जानना आपका क्या होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। होटल वाला पहले ही बोल देता। इसी का नाम यह जंगल राज हो गया था, आजकल इसका नाम मंगल राज हो गया। अब इतना झगड़ा नहीं, इतना डर नहीं। पूरे बिहार में आग लगा के रखी थी। तो फिर मेरे को एसी का टिकट उन्होंने भेजा और बोले आचार्य जी आप आओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाए। तब मैं पहली बार दानापुर आया। उसके बाद में बिहार कई बार आया। बिहार के बहुत जिलों में मैंने प्रवचन दिए, लेकिन पहली बार जब मैं आया तो उन्हीं के कारण आया। तो वो जब राज्यपाल बने तो मेरा उनसे प्रेम था। मैंने कहा राज्यपाल ने चलो अपन भी देखा। तो मैं सिक्किम गया तो उन्होंने गवर्नर हाउस में मुझे रोका, गेस्ट हाउस में। और रुकने के बाद मैंने कहा मैं बिना हवन के नाश्ता नहीं करता हूं बाबूजी। कहने लगे चिंता ना करो, हम भी रोज हवन कर। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जब आपका हवन हो तो खबर उन्होंने भेजी अपने सेवक को, जाओ वो गुरुजी को लेकर आ। मैं गया तो हवन में बैठा तो इतनी सुगंध आ रही। मैंने कहा दादाजी इतनी सुंदर सुगंध कैसे आ रही है आपके हवन में से? कहने लगे मैं जब दिल्ली जाता हूं तो अच्छा सामान सब खरीद कर लाता हूं। मैंने कहा ये बढ़िया। बोले राष्ट्रपति से मीटिंग है, कभी कुछ है। तो गए तो दिल्ली से फर्स्ट क्लास ऊंची क्वालिटी का सामान बुलवा लिया। और जब उस क्वालिटी के हवन को करो तो पूरा राजभवन सुगंध से भर जाए। मैंने कहा देखो अभी मुझे मिले पटना में। मैंने कहा दादाजी मैं लोगों से बात चलती तो बताता हूँ आप कितना सुगंध। बोले मैं तो अभी भी लाता हूँ, अब तो राज्यपाल नहीं हूं, मेरा बेटा विधायक है और मैं पटना में रहता हूँ दानापुर के पास, लेकिन हवन में ऊंची क्वालिटी का करता हूं। आर्य मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, अगर आप प्रजापति यज्ञ को मान लोगे तो आपकी प्रजा कभी बिगड़ेगी। आज जो हमारी संतान बिगड़ रही है, हमने यज्ञ की परंपरा खत्म कर दी। तो यज्ञेन देवेभ्य, यज्ञ के द्वारा आप अपना ऋण उतार सकते हैं देवताओं का, और कोई उपाय नहीं। अब दूसरी बात क्या है? ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्य। अब आप कहेंगे गुरुजी ब्रह्मचर्य से ऋषियों का ऋण कैसे उतर जाए? इसके दो अर्थ। एक तो जितने भी ऋषि हुए अभी तक सबने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तभी भगवान का साक्षात्कार हुआ। 88,000 ऋषि महाभाष्य में लिखे, उनमें से केवल 8 ने शादी की थी, बाकी सब ब्रह्मचारी। अगर भगवान का साक्षात्कार करना है तो ब्रह्मचर्य की भट्टी में तपना पड़ेगा। तो एक तो मैसेज ऑफ सेलिब्रेसी याद रखो, और दूसरा वेद को पढ़ना भी ब्रह्मचर्य कहलाता। अगर आदमी रामायण पढ़े, गीता पढ़े, महाभारत पढ़े, अच्छे ग्रंथ पढ़े, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी प्रार्थना है वो वेद पढ़ना बंद ना करे।
वेद पढ़ते रहोगे तो बुद्धि के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। वेद पढ़ने के लिए आर्य समाज के विद्वानों का भाष्य पढ़ो, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ो। अभी रांची के राज्यपाल पूरे झारखंड के, उनको मैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश देके ही चला। 8 दिन पहले की बात है, श्री संतोष गंगवार जी महामहिम है, हम लोग गए, हमने उनसे कहा कुछ किताबें आपको कुछ करना है, कहने लगे दे दीजिए। तो सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आज समाज की ओर। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप पढ़े लिखे कम हो तो भी चिंता नहीं करना, 1 पेज रोज पढ़ो, आधा पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ने का संस्कार जाने मत, आपकी जिंदगी सोच से भरे। तो 2 बातें पूरी हो गई। पहली बात है कि दुनिया के लोगों, अगर आपको देवताओं का ऋण उतारना है तो यज्ञ करो, और ऋषियों का ऋण उतारना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। लास्ट बात और बता दूं, आप लोगों को भी नींद आ रही होगी, बस मैं बता रहा हूं, 1-2 माताएं तो खसक गई धीरे से कि गुरुजी अब आप सुना लो जितना सुनाना। 1-2 माताएं तो लड़क गई बैठे बैठे वहां, नींद आ रही है। ये चाची जी को देखो कितनी जम के नींद आ रही। हाँ माता जी चलने दो, आप तो बढ़िया। अब रात भी हो रही है, लेकिन ये बात तो मैं बताऊंगा चाहे कितनी नींद आ जाए। बताऊं कि रहने दूं? बता दीजिए। अरे बताऊं कि नहीं बताऊं? कौन कौन जानना चाहता है जरा हाथ उठा दो। चलो नींद तो टूट ही गई आपकी। तो मेरी माताओं, ये तीसरा मुझे बहुत पसंद है, यद्यपि मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन जितने भी लोग गृहस्थी हैं, मैं एक पुत्र के रूप में उनसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रजा के द्वारा पितरों का ऋण उतारा जा सकता। अगर आप किसी से पेन खरीदते तो पेन वापस नहीं देते उसको। आपकी मां ने आपको जन्म दिया, आप मां को जन्म नहीं दे सकते। आपके बाप ने आपको पैदा किया, बाप को पैदा थोड़ी कर दोगे। मैंने आपसे मोबाइल खरीदा तो मोबाइल वापस थोड़ी दूंगा, उसके बदले में कुछ और दूंगा तो मोबाइल मिलेगा। किसी से गेहूं खरीदा तो गेहूं की जगह चावल दो, कपड़ा दो या पैसा दो। गेहूं ही दे दिया और गेहूं ले लिया, ऐसा तो होता नहीं। जब आपको प्रजा पैदा करेंगे तो माता पिता का ऋण उतरेगा। तो आप कहेंगे गुरुजी वो तो बहुत सरल है, शादी करो बच्चे पैदा हो जाएंगे, लो उतर गया ऋण। नहीं, माता पिता की क्वालिटी जितनी थी उससे ऊंची क्वालिटी का बच्चा पैदा करने से ऋण उतरता। थोड़ा ध्यान से सुनना, कठिन बात बता रहा हूं। एक खूब मोटी माता जी थी, वो एक रिक्शे में बैठ गई तो उन्होंने बोला भैया ठीक से चलाना, मैं पहली बार बैठी हूं। बोले माता जी चिंता न करो, मैं भी पहली बार चला रहा हूं। तो भैया आप पहली बार तो नहीं सुन रहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो आपको पहली बार बता रहा हूं। थोड़ी कठिन बात है, बच्चों के मतलब की नहीं है। मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, जिनके बाल गोपाल के विवाह होने वाले, और जो मेरे पिता लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं गांव में, उनकी सेवा में भी ये गंभीर बात दे रहा हूं। और जो नए बेटे बेटी जिनके विवाह की आयु है, उनके लिए इसका महत्व और ज्यादा। जब अपने बेटे के लिए बहू ढूंढो तो लोग कुंडली मिलाते हैं, आर्य समाज में कुंडली नहीं मिलाते, विचार मिलाते। आप ये देखो कि मेरे बेटे के अनुरूप विचार किसके हैं, मेरी मुनिया के अनुरूप अनुकूल विचार जिसके हैं, उससे मैं अपनी मुनिया का विवाह करूंगा। मेरी बेटी अगर ब्राह्मण भाव से भरी हुई है तो ब्राह्मण लड़की भाव से भरी हुई उसको दी जाएगी। अगर मेरा लड़का क्षत्रिय भाव से भरा है तो एडमिनिस्ट्रेशन वाली लड़की उसको दी जाएगी। अगर बिजनेस माइंडेड लड़की मेरी है तो उसके लिए जो वधू के लिए वर ढूंढा जाएगा वो वर बिजनेस माइंडेड होना चाहिए, MBA MCA वगैरह किया होना। अब थोड़ा सा और आगे चलो, मान लीजिए सेवा भाव की, शूद्र भाव की बेटी है, वैसे ही लड़का ढूंढती। ये इसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट थोड़ा और गंभीर है, ये पकड़ लीजिए क्या है।
आपके जब विवाह हो और आपके पतिदेव, आपकी पत्नी आपको जीवन में पहली बार मिले, उसके पहले उनके विचारों को तौल लीजिए कि उनके मायके में हमारे पतिदेव के पिताजी के घर में या उनके परिवार में कौन कौन से गुण हैं। उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण 100% नहीं होता, समझाने के लिए होता। मान लीजिए आपकी पत्नी की माताजी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है और वो 2 आइटम बहुत अच्छी बनाती हैं, खिचड़ी अच्छी बनाती है और एक कड़ी अच्छा बनाती है। अब जो गुड़िया आपके घर आई है, आपकी धर्मपत्नी बन गई है, उसके इतने आपको मन से भाव से करना है कि वो जो संतान पैदा करेगी बेटी को, उसको 2 की जगह 4 आइटम अच्छे बनाना आना चाहिए, विकास होना चाहिए। मान लीजिए आपके जो पतिदेव वो 15 मिनट रोज ध्यान में बैठते हैं, मान लो, तो आप जो बच्चा पैदा करेंगी मेरी माताओं, वो आपके पतिदेव का बच्चा जो वो 15 मिनट से आगे आधा घंटा ध्यान में बैठने वाला होना चाहिए। क्वालिटी उठा दी आपने। मान लीजिए आपके जो पतिदेव हैं, आपके जो ससुराल वाले हैं, उनका 5 एकड़ का काम है, 5 एकड़ उनकी खेती है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप जो बच्चा पैदा करेंगे वो इतना मेहनत ही होना चाहिए कि 5 से 25 एकड़ की यात्रा कर ले। वो कहे मम्मी पापा आपने 5 एकड़ खेती दी थी, मैंने इतनी मेहनत की कि 25 एकड़ जमीन है मेरे। मान लीजिए आपके यहां आपके जो पतिदेव वो संगीतकार हैं और वो 5 भजन अच्छे गाते हैं, तो जो बच्चा आप पैदा करेंगे वो 25 भजन अच्छे गाने वाला होगा। आपका बेटा जो है, अगर आपके पतिदेव 1 वेद के विद्वान है, तो आपका बेटा 3 वेद का या 2 वेद का विद्वान होना चाहिए। उदाहरण दिया जा रहा है। छोटा मोटा नेता है आपका, आपके पतिदेव का जो व्यक्तित्व है, अपने मोहल्ले के पार्षद हैं या नगर पालिका के अध्यक्ष, छोटे मोटे नेता हैं। आप जो बच्चा पैदा करेंगी वो पूरे देश का, राष्ट्र का राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने। क्वालिटी आपके बच्चे की अपने बाप की अपेक्षा से उठनी चाहिए, डाउन नहीं होनी चाहिए। लड़कियों की भी लड़कों की भी। जिस क्वालिटी की आपकी पत्नी है, जिस क्वालिटी के आपके पतिदेव हैं, दोनों को तौल कर उनसे ऊंची क्वालिटी की संतान पैदा करने से माता पिता का ऋण उतर जाता। बजाओ ताली। मेरे को बताना पड़ता है क्योंकि सब ऐसे सूंघ के बैठ रहे हैं, बाप रे ताली बज गई तो हाथ पैर टूट जाएंगे। तो मैं ही बता देता क्योंकि मैं जिन लोगों के बीच बैठा हूं वो ऐसे ही लोग हैं, उनको कभी जीवन में किसी ने बताया नहीं कि कब बजाना चाहिए। इतने पवित्र लोग हैं वो लोग, है कि नहीं। हम तो तेरी याद में मर गए सनम, और तूने ये भी ना पूछा कि तेरी आरजू क्या है ना। तो आर्य सज्जनों, मेरी श्रद्धामयी माताओं, ये मैंने इसका एक पार्ट बताया, अब इसका दूसरा पार्ट बता रहे हैं, मुझे और जल्दी समझ में आया। बताऊं कि नहीं बताऊं? अरे बताऊं कि नहीं बताऊं? बताइए। मान लीजिए आपके पतिदेव 8वीं क्लास पास है, इससे ज्यादा पढ़ी नहीं है, और आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी मान लीजिए केवल 10वीं क्लास पास है या 6वीं क्लास पास, वो और कम पढ़ी है। खूब मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, दोनों ही क्वालिफाइड नहीं। लेकिन इतने ऊंचे भाव बनाओ कि तुम्हारा लड़का कम से कम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए। और मान लो गुरुजी आप कहेंगे कि हम तो खुद ही एमटेक तक पढ़े, हमारी लड़की और हमारे दामाद दोनों ही क्वालिफाइड हैं, तो वो जो संतान पैदा करेंगे वो अत्यंत ब्रिलियंट और मेरिटोरियस बच्चा होना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड। हाईली क्वालिफाइड माता पिता है तो उसके बच्चे और ज्यादा ऊंची क्वालिटी की विद्या से अलंकृत होने चाहिए। अभी जो मैंने पैरामीटर आपको दिया है, यह संसार की डिग्री का दिया। एक पैरामीटर होता है, उसमें संसार की डिग्री नहीं होती, उसमें मन का स्तर विद्या का होता है। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक जीजाबाई नाम की लड़की थी, 12 साल की। एक मुसलमान लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, वो हाथ छुड़ाई और भाग गई वहां से, और आके रोने लगी, बाबा 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 बाबा। अपने पिता को बाबा कहते हैं महाराष्ट्र में, मां को आई कहते हैं। आई, एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, आई बाबा
एक लड़के बाबा कहने लगे, देख बेटा इनका राज शासन है, बड़े कमीने लोग हैं, इनके चक्कर में पड़, तू घर से निकलना बंद कर दे। बेचारी ने अपनी आत्मा को मार के अपने अंदर ही उस भाव को दबा लिया। फिर थोड़ी और परिस्थिति बदली, उसने अपने भाई से बोला, महाराष्ट्र में भाऊ बोलते भाई को, भाऊ भाऊ भाऊ, बोले क्या हो गया मुनिया? बोले एक मुसलमान लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा था। बोले बेटा छोड़, अपन ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े, इनका शासन है, मुसलमान लोग ऐसे ही अत्याचार करते हैं। अभी कल है ना, खूब सारे 22-27 लोगों को मार डाला इन्हें कतनी, और पूछ पूछ के मारा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। वो कहने लगे हमारे ऐसा वैसा। बोले कपड़े उतारो, हम तुम्हारे शरीर को देखेंगे और कलमा पढ़ो, अगर नहीं हुआ तो जान से मार देंगे। जिनकी शादी को 1-1 महीने हुआ उनको पढ़ के गोली मार दी, बताइए आप। कईयों का सुहाग उछाड़ दिया, किसी पूरे पुरुष मार दिए, 27 आदमी मार दिए, माताएं रो रही, और सब मिलिट्री के कपड़े पहनकर आए थे। पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी का दिमाग बहुत खराब हो गया है। ये क्या अत्याचार है? धर्म पूछ पूछ के मार रहे हो आप। और हमारे देश की कोर्ट भी ऐसी विचित्र है। वो रामदेव जी ने बोला कि भैया मेरे को जो पैसा मिल रहा है इससे मैं गुरुकुल में लगाऊंगा, और रूह अफ़ज़ा कंपनी जो है इनको जो पैसा मिलता है वो मदरसे में लगाती है। तो हाई कोर्ट ने जम के झाड़ दिया उनको। बोले ये ऐसा क्यों बोला तुम? सब धर्म हमारे लिए एक है। बेचारे रामदेव जी ने कहा भैया मैं विड्रॉ करता हूं अपना। ये 4 आदमी पकड़ में आ गए हैं। पकड़ में नहीं आए, इनकी फोटो की कल्पना की गई और वो इमेज पूरे देश विदेश में भेजी जा रही है। यद्यपि सरकार इनको मार देगी जल्दी ढूंढ। पहलगांव में हमला हुआ है, पेपर पढ़ते रहा करो, आप लोगों को पता ही नहीं रहता क्या चल रहा देश। तो मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, जीजाबाई जो थी उसके मन में आग लग गई कि ना मेरे पिताजी मेरे साथ दे रहे, ना मेरा भैया मेरा साथ दे रहा। उसकी शादी हो गई। पहले जमाने में 12-14 साल में शादी हो जाती थी। अब पतिदेव मिल गए उसको। उसने अपने पतिदेव से कहा सुनो मेरे पतिदेव, बचपन में एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, रे बिना ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, हम भैया छोटे मोटे सैनिक हैं, कोई मुसलमानों से लड़ने के लिए घर थोड़ी मिटा देंगे। उसने कहा बताओ, अपना जीवन पूरा अर्पित कर रही हूं जिस आदमी को, वो भी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं निकला, वो भी बेचारा सीधा ही सच्चा निकला। अब वो लड़की के अंदर आग भरा गई। उसने कहा कोई बात नहीं, पिताजी साथ नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरे भैया साथ नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पतिदेव भी उस क्वालिटी के नहीं, लेकिन मैं तो अपने अंदर आग भर सकती हूं। उन्होंने प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे साथ बोलो, यदि कोई 9 महीने तक स्त्री जैसे भी विचार बनाती है संतान में जिंदगी भर वैसे ही विचार रहते हैं। ताली इस बात मैं बताता जाऊंगा, चिंता न करना आप कब बजाना, क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं, मैं ही बताऊंगा आपको। ये भगवान ने दुनिया विचित्रताओं से भरी हुई बनाई। अब वो जीजाबाई के अंदर आग भरा गई, और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, लगभग 12-14 साल का हो गया। उसने उससे कहा शिवा देख सामने क्या है। बोले माँ वहां पर मुगलों का झंडा लहरा गया। बोले अच्छा, मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है कि मुगलों का हरा झंडा देखकर, और तू देख के बोले आदेश कर दे आई वो काम हो जाएगा। बोल क्या करना है? बोले झंडा उतर जाना चाहिए। बोले मैं वचन देता हूं जीजाबाई मेरी माँ, ये झंडा उतर जाएगा। 16 साल की उम्र में शिवाजी ने पहले युद्ध को लड़ा और वो झंडा उतार कर मुगलों का झंडा उतार कर। आप बताओ कितनी आग भरी होगी उस लड़की ने। अपनी प्रेगनेंसी के समय कितने ऊंचे विचार रखे होंगे कि उसने शिवाजी पैदा कर दिया। बताइए। तो मेरी माताओं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, हम तो आपके बच्चे हैं, आपके गर्भ में हम रहे, आप लोगों ने हमारी गंदगी उठाई, हमें बलैया ले लेकर बड़ा न किया होता तो हम दुनिया में पुरुष जाति हो ही नहीं पाते।
ये आप ही का आशीर्वाद है दुनिया की स्त्रियों का जो पुरुष को जन्म दे देती। अगर आप चाहें तो अपनी संतान को नंबर 1 का नालायक, मूर्ख, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, झगड़ालू और गुंडा पैदा कर सकते, जैसे बच्चे आजकल रोज आ रहा टीवी। लेकिन यदि आप लोग चाहें मेरी माताओं, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण, शंकराचार्य और महर्षि दयानंद भी पैदा कर सकते हैं। आप ही पैदा कर सकते हैं। दुनिया में किसी विदेश की माताओं की ताकत नहीं इतनी ऊंचे भाव रख ले। अच्छे बच्चे वहां भी पैदा होते हों, लेकिन वेद के अधिष्ठाता अमेरिका में पैदा नहीं हो सकते, इंग्लैंड में पैदा नहीं हो सकते। व्यभिचार का वातावरण है, शराब हर आदमी पी रहा है, मांस हर आदमी खा रहा, वहां का राम और कृष्ण पैदा हो जाएंगे। रामकृष्ण पैदा करने के लिए आपको अपने अंदर वो आग भरनी है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा प्रजाभ्य पितृभ्य, प्रजया पितृभ्य, प्रजा के द्वारा अपने पितरों का ऋण चुकाया जाए। तो माताओं और आर्य सज्जनों, आप खूब यज्ञ करो तो देवताओं का ऋण चुकाओ, खूब ब्रह्मचर्य का पालन करो और वेदों को पढ़ो और पढ़ाओ तो अपने ऋषियों का ऋण उतार दो। और मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, यदि आप ऊंची क्वालिटी की संतान पैदा करो तो अपने पूर्वजों का ऋण उतार दो, आप सार्थक करो। तो करीब करीब 1 घंटा पूरा हो गया जहां से बात मैंने शुरू की थी। व्याख्यान तो इसके आयाम और भी जोड़े जा सकते हैं, मैं और भी बता देता, लेकिन उतना हो कि आपको डाइजेस्ट हो जाए। मैं ज्यादा चाबी भर दूं, आप उठ के ही भाग जाओगे, गुरुजी ने भैया बहुत ज्यादा बता दिया। लेकिन जितना बताया है, यदि आप मेरी माताओं में, मिनिया लोगों में, गांव के लोगों में, बच्चों में कोई एक व्यक्ति भी समझ ले कि भाई ये बात तो कमाल की हो। महर्षि दयानंद प्रवचन दे रहे थे और सर सैयद अहमद खां बैठे हुए। महर्षि दयानंद ने अपने प्रवचन में बोला कि देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है तो उसको अपना खुद का विश्वविद्यालय शिक्षण संस्था खोलनी चाहिए। हिंदुओं ने सुना नहीं सुना भगवान जाने, वो मुसलमान ने सुन लिया और अलीगढ़ कॉलेज खोला, बाद में वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। एक विधर्मी आकर सुन गया और उसने पूरी तस्वीर बदल दी। हम घर ही बैठे रह गए। विधर्मी ने लोक लिया, उसके समझ में आ गई बात, हमको समझ में नहीं आ रही, हम इनके वहीं बैठे हुए। हम बोल रहे हैं कि यज्ञ की अग्नि की और चेहरा होना चाहिए और उसको मान नहीं रहे, उसकी तरफ पीट करके और उल्टे काम कर रहे हैं। मुसलमानों ने ये बात पकड़ ली और पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान रहेगा कि काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ता, उसकी अग्नि वही मानता। चलो आप मूड हो तो एक छोटी सी कहानी सुना दूं कि नहीं सुनाऊं? अरे सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? और माता जी तो लड़क ही जाएंगी थोड़ी देर में, नींद आ रही है कि गुरुजी कहाँ, आप भी कहानी पे कहानी। जरा सी कहानी सुना रहे हैं, आनंद आ जाएगा। ये कल सुना दूं कि अभी सुनाऊं? कल सुना तो नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, प्रवचन तो पूरा हो गया। सुन लो, थोड़ी ऊट पटांग कहानी है, पूरे दूर दूर तक माइक लगे, पता नहीं संपट बैठेगी कि नहीं बैठेगी। खतरनाक कहानी है, तुम ही जानना गांव तुम्हारा, मैं तो उठ के चला जाऊंगा। एक बहुत बड़ा फिल्म का एक्टर है, उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। बोलो क्या नाम है? आप में से जितनी बूढ़ी माता है सबने अपनी जवानी में उसकी फिल्में देखी हो, सबने उसकी फिल्में देखी। उसने बच्चे पैदा किए, उनमें से एक लड़की उसने पैदा की, उसका नाम रखा सोनाक्षी सिन्हा। क्या नाम रखा बोलो? सोनाक्षी सिन्हा। बहुत बड़ी फिल्म की एक्टर है। वो शत्रुघ्न सिन्हा 4 भाई हैं। बोलो कितने भाई हैं? सबसे बड़ा राम, दूसरा भरत, तीसरा लक्ष्मण और ये चौथा शत्रुघ्न। ठीक है, इन्होंने सुंदर बंगला बनाया मुंबई में और उसका नाम रखा रामायण। क्या नाम रखा बोलो? रामायण। अब जब सब कुछ हो गया, इनने सोचा बिल्डिंग का नाम रखने से काम हो जाता, लेकिन नाम रखने से काम नहीं होता, काम तो इसके बाद शुरू होता।
ये बात उनको पता नहीं थी, वो राजनीति करते रहे, बच्चे घर से 0 हो गए। एक बार अमिताभ बच्चन ने सोनाक्षी सिन्हा को बुलाया और हॉट सीट पे बैठाया, उससे बोला बताओ शक्ति लगने पर जड़ी बूटी लेने कौन गया? सोनाक्षी सिन्हा कहने लगी मुझको पता ही नहीं कि कौन गया। बोले शक्ति किसको लगी थी? बोले मुझे नहीं मालूम। कौन दवाई लाया? बोले मुझे नहीं मालूम। तो बोले तू कहां पर रामायण नाम के बंगले में रह रही है? तेरे को पता तो कुछ भी नहीं रामायण के बारे में। अरे कहने लगे सर ऐसा वैसा, उनने टाला। फिर उसने एक लड़के से उसका प्यार हो गया, उस लड़के का नाम है जहीर खान। क्या नाम है बोलो? जहीर खान। उससे शादी हो गई और उसी रामायण नाम के बंगले में एक मौलवी को बुलाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा को उसने बोला कि पापा मैं शादी कर रही। किससे कर रही बेटा? बोले जहीर खान। बोले मेरी नाक कट जाएगी बेटा। बोले आपकी नाक कटे या सिर कटे, शादी में उससे ही करूंगी, मेरा पक्का प्यार हो गया। चलो भैया प्यार हो गया, मौलवी बुलाओ। मौलवी उसी रामायण नाम के बंगले में उस लड़की को कन्वर्ट किया गया जिसके बंगले का नाम रामायण है, जिसके सगे भाई शादी में गए जिनका नाम लव और कुश है। रामचंद्र जी के नाम पर जिनकी परंपरा थी, उसी परंपरा में कैसा छेद किया जहीर खान ने। उसी बंगले के अंदर बैठकर उस लड़की का नाम सुल्ताना खान रखवा। चिल्लू भर पानी में डूब के वो शत्रुघ्न सिन्हा मरे, तो चिल्लू भर पानी में डूब कर वो लवकुश मने, पर नहीं तो हम सब चिल्लू भर पानी में डूब के मने कि हमारे घर की बेटी हमारे ही परिवार की निकल के मुसलमान बन गई और हम पहुंच ही नहीं। तो हाथों में हाथ मिलकर हथकंडे बदल गए और झंडे वही हैं, केवल डंडे बदल गए। आज भी उतनी ही भीड़ है मंदिर में, पाखंड वही है, केवल पंडे बदल गए। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने मुन्ना मुनिया के ऊपर दृष्टि रखो। वो किससे मिल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कॉलेज में कहां जा रहा है, कब लड़का बेटा बेटी सुबह गए, कब लौटकर आए, रात में मोबाइल में क्या देखा, दिन में क्या देखा, उनके क्या एटीट्यूड है, जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या खाते हैं, क्या पी, पता कुछ नहीं है। बच्चे पैदा कर लिए, लाभ क्या बताइए? कन्वर्ट हो जाए, छेद और करेंगे देश में। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने इतनी तन्मयता से 7 बजे 6:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपने हम लोगों की टूटी फूटी वाणी को सुना। मैं आप सभी के उत्तम जीवन की कामना करता हूं। ओम शांति शांति।